आपको भी जैसा पता है कि मैं फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षकों को लेकर के मेरी मुहिम चल रही थी, और ये आप देखेंगे ये एक नीतू कुमारी का, इसमें बहुत सारे हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहती हूँ कि ये देखा गया। और जब मैंने लगातार इसकी मांग की तो ब्लॉक के माध्यम से इन टीचरों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, और टोटली ये रैकेट चल रहा है, और इसकी जांच तो मैं कराऊं। और अपने पंचायत समितियों के बारे में मैं कहूंगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो हमारी कश्ती वहां डूबी जहां अपनों ने डुबाने का काम किया। ठीक है, एक तो अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन ये पंचायती राज एक्ट 44(3) के एक्ट का वायलेशन करते हुए और ये बैठक इनके द्वारा कराई जा रही है। उसमें नियम ये है कि अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो कार्यपालक पदाधिकारी मुझे अवगत कराएंगे ऐसी सूचना से शीघ्र अतिशीघ्र। कुर्सी तो छोटी सी चीज है, मुझे कुर्सी की चाह नहीं है, मुझे जनता के लिए काम करना है, जनता के दिलों में रहना है, ये मेरी चाह। दूसरी बात है, 2022 में जो नियोजित शिक्षक थे उसमें लगभग 90% जो शिक्षक हैं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हैं, और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थी श्रीमती अंतर देवी, पूर्व प्रमुख। तो ये सारी मेरे विरुद्ध ये साजिश हुई है, कार्रवाई हुई है 35,000 का। उसमें बीडीओ हैं, बीपीआरओ हैं, टीए हैं, और वेरी सून और वो जांच की टीम भी आएगी। तो निगरानी लेगी, लेकिन जो गबन का मामला इन्होंने संगठित रूप से मिल करके किया है उसकी तो जांच होनी है। सीओ का भी नंबर हो सकता है, बीडीओ साहब का भी नंबर हो सकता है, बिल्कुल सीओ का भी नंबर हो सकता है, सीओ साहब का भी हो सकता है। और जो हमारी जनता को परेशान करेंगे तो मैं थोड़े जाती हूँ, मेरा तो काम है जनता के साथ खड़े रहना, उनको न्याय दिलाना और उन्हें रास्ता बताना। नियोजन इकाई के सचिव हैं, ब्लॉक में स्थित ये कार्मिक हैं, शैलेंद्र कुमार हैं, और फर्जी टीचर हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच कराऊंगी। और ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको कहती हूँ आपके माध्यम से कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मैं बिल्कुल विचलित हूँ। एक्शन तो ये है कि तो एक गलत तरीके से बैठक कराई जा रही है और इसको मैं कोर्ट में चैलेंज कर रही हूँ, और ये कार्यपालक पदाधिकारी के अगेंस्ट तो जाऊंगी ही जाऊंगी। दूसरी बात है कि अभी और उसके आलोक में मैंने चिट्ठी भी इनको दी, जिसका कि जवाब इन्होंने नहीं दिया। मुझे भी बैठक में शामिल होना था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो और उसमें एक निजी आरोप लगा है भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का, तो उसके अगेंस्ट तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। एलिगेशंस जो फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं बिना ठोस प्रमाण के, तो मानहानि का तो केस होना ही होना है, वो मैं करूंगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी धाराओं में लगेगा वो केस मैं निश्चित करूंगी। कुर्सी तो बस एक छोटी सी चीज है, अगर कोई एक आम व्यक्ति अगर चाह ले तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी और जनता के लिए मेरा काम जारी रहेगा। मुझे जनता के दिलों में रहना है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। वीडियो साहब पे जांच बैठेगा क्या, जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय में है और प्रखंड ऑफिस में है। आज 6 जून है और आज वर्तमान प्रमुख रंजू कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा था, और हमारे साथ प्रमुख रंजू कुमारी हैं। सबसे पहले को बारने स्वागत, धन्यवाद। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, ठीक है, एक तो अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन ये पंचायती राज एक्ट 44(3) के एक्ट का वायलेशन करते हुए और ये बैठक इनके द्वारा कराई जा रही है। उसमें नियम ये है कि अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो कार्यपालक पदाधिकारी मुझे अवगत कराएंगे ऐसी सूचना से शीघ्र अतिशीघ्र। और ये 20 तारीख को मेरे पास ये संचिका आई, और 20 तारीख को कैला में आपको भी पता है कि ये घटना हुई थी बच्चों की फूड पॉइजनिंग की, जिसमें काफ़ी बच्चे बीमार पड़े थे। मैं वहाँ व्यस्त थी और मुझे इसकी सूचना 25 तारीख को दी गई है संचिका के माध्यम से, जबकि नियम ये है कि उनको पत्र के माध्यम से सूचित कराना होता है, जो कि इन्होंने नहीं किया। दूसरी, यहाँ पे ये लोग विचलित होकर के मेरे विरुद्ध ये साजिश यहाँ पे चल रही है। आपको भी जैसा पता है कि मैं फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षकों को लेकर के मेरी मुहिम चल रही थी, और ये आप देखेंगे ये एक नीतू कुमारी का, इसमें बहुत सारे हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहती हूँ कि ये देखा गया। और जब मैंने लगातार इसकी मांग की तो
ब्लॉक के माध्यम से इन टीचरों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है और टोटली ये रैकेट चल रहा है और इसकी जांच तो मैं कराऊंगी। दूसरी बात है 2022 में जो नियोजित शिक्षक थे उसमें लगभग 90% जो शिक्षक हैं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हैं और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थी श्रीमती अंतर देवी, पूर्व प्रमुख। तो ये सारी मेरे विरुद्ध ये साजिश हुई है, कार्रवाई हुई है। जी ये कहाँ ये पढ़ाई कर रहे हैं जी, कहाँ अभी टीचर है? मध्य विद्यालय लोदीपुर में है। लोदीपुर में। अच्छा, आपके खिलाफ बस विश्वास हुआ, आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेने वाले हैं? नहीं, एक्शन तो ये है कि तो एक गलत तरीके से बैठक कराई जा रही है और इसको मैं कोर्ट में चैलेंज कर रही हूँ और ये कार्यपालक पदाधिकारी के अगेंस्ट तो जाऊंगी ही जाऊंगी। दूसरी बात है कि अभी और उसके आलोक में मैंने चिट्ठी भी इनको दी और जिसका कि जवाब इन्होंने नहीं दिया। मुझे भी बैठक में शामिल होना था, इन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो और उसमें एक निजी आरोप लगा है भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का, तो उसके अगेंस्ट तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। एलिगेशंस जो फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं बिना ठोस प्रमाण के, तो मानहानि का तो केस होना ही होना है, वो मैं करूंगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी धाराओं में लगेगा वो केस मैं निश्चित करूंगी। अच्छा, आप ब्लॉक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि टीचर को संरक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल। और कौन इसके है संबंध में बताना चाहेंगे? कौन है? नियोजन इकाई के सचिव हैं, ब्लॉक में स्थित ये कार्मिक हैं, शैलेंद्र कुमार हैं और फर्जी टीचर हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच कराऊंगी। और ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको कहती हूँ आपके माध्यम से कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है और ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ और ये तो और साहस मुझे देता है इन तरीके इस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध और जो गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ों को प्रश्रय दे रहे हैं, उनके विरुद्ध मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कुर्सी तो छोटी सी चीज़ है, मुझे कुर्सी की चाह नहीं है, मुझे जनता के लिए काम करना है, जनता के दिलों में रहना है, ये मेरी चाह है। अच्छा, आपके खिलाफ अविश्वास लाना कारण क्या हो सकता है? कारण तो भ्रष्टाचार, फॉल्स एलिगेशंस। अच्छा, आपके समर्थन पंचायत समिति है वो दिख नहीं रहे। अब उनके बारे में तो वही मैं कहूँगी। दूसरा, लगातार जो निगरानी की यहाँ पे बैक टू बैक जो भी रेड वगैरह हुई हैं, तो उससे विचलित होकर के भी ये किया गया है। और अपने पंचायत समितियों के बारे में मैं कहूँगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ अपनों ने डुबाने का काम किया। आपके अपने चाहने वाले। तो इससे यही मुझे समझ में आया कि यहाँ पे हर चेहरे के पीछे मुखौटा है और हर जगह साजिश है और झूठ का बोलबाला है, ये है। और गबन का भी मामला है। तो कुर्सी तो बस एक छोटी सी चीज है, अगर कोई एक आम व्यक्ति अगर चाह ले तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी और जनता के लिए मेरा काम जारी रहेगा। मुझे जनता के दिलों में रहना है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। गबन कौन करवाया? गबन का मामला जो बता रहे हैं, मामला यहाँ पे आवासीय क्वार्टर में मैं दी हुई हूँ 6,33,000 का। उसमें बीडीओ हैं, बीपीआरओ हैं, टीए हैं और वेरी सून और वो जांच की टीम भी आएगी। तो निगरानी लेगी, लेकिन जो गबन का मामला इन्होंने संगठित रूप से मिल करके किया है उसकी तो जांच होनी है, वो होके रहेगी। और नहीं, अगर ठीक है, अगर प्रक्रिया में देरी लग रहा है देन कोर्ट में मैं जाऊंगी। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है और आप लोग देख रहे होंगे लगातार मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैं महिला हो करके और पीछे इतनी शक्तियों को लग रहा है और दुर्भावना से प्रेरित हो करके मुझे हराने में, तो ये मुझे मेरी शक्ति का एहसास कराता है और मुझे और आत्मविश्वास से भर रहा है और मैं उत्साहित हूँ आगे काम करने के लिए। चुनाव आते जाते रहते हैं। क्या लगा कि वीडियो साहब पे जांच बैठेगा क्या, जिस तरह बिल्कुल निश्चित रूप से। इसके बाद किन गिरफ्तारी का चर्चा चल रहा है कि कौन गिरफ्तार? ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये तो आम जनता के हाथ में है। जो जनता के साथ गलत करेगा वो स्वतंत्र है। ऐसे भी कुछ खुलासा कर सकते हैं कौन गिरफ्तार होने वाले हैं? 3 को तो चले गए, अब अगला नंबर किन को हो सकता है? आपने पिछले माध्यम से होता है कि जेई साहब के भी नंबर है, वीडियो का भी नंबर हो सकता है, वीडियो साहब का भी नंबर, बिल्कुल सीओ का भी नंबर हो सकता है, सीओ साहब का भी हो सकता है। और जो हमारी जनता को परेशान करेंगे मैं थोड़े जाती हूँ, मेरा तो काम है जनता के साथ खड़े रहना, उनको न्याय दिलाना और उन्हें रास्ता बताना।
अब कहने का मतलब कितना कुछ हो जाए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे किसी मैं रुकूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। भले कुर्सी रहे या ना। नहीं, कुर्सी की मुझे चाह भी नहीं है, जनसेवा के लिए जरूरी है कुर्सी। तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत छोटी सी चीज है, कुर्सी बहुत छोटी सी चीज है। बस लोगों के दिल में रहना। बस 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 मुझे लोगों के दिल में रहना है। क्या कहेगा जाते हैं लोग को? जाते जाते कुछ नहीं कहना है, जाते जाते कहना है कि मुझे जनता के दिलों में रहना है, जनता के लिए काम करना है, और मैं भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। सत्य के साथ हमेशा रहूंगी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी, और जनसेवा के क्षेत्र में रहूंगी, निश्चित रूप से रहूंगी।